नमस्कार दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य आरआरबी ग्रुप डी 2026-27 में चयन पाना है, तो आज से शुरू हो रही है यह साइंस सीरीज आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। इस सीरीज में हम लगभग 2100 महत्वपूर्ण साइंस प्रश्न कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटे ना पाए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर क्लास आपके सिलेक्शन के एक कदम और करीब ले जाएगी। चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में ऐसे प्रश्न होंगे जिन्हें देखकर आपको लगेगा काश ये पहले पढ़ लिया होता, इसलिए कॉपी पेन निकालिए और पूरी तैयारी के साथ क्लास शुरू करते हैं। आपका लक्ष्य सिलेक्शन, हमारी जिम्मेदारी तैयारी। स्वागत है विद्याधाम परिवार में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल। कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश की प्रकृति के कारण। डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो सीसा और टीन का बना होता है। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो 273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो समवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों काला दिखाई देता है। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो फेडोमीटर कहते हैं। हवा की गति और दिशा मापने वाले यंत्र को कहते हैं एनीमोमीटर। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किस में मापा जाता है? दोस्तों हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। हवा की आर्द्रता मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? दोस्तों हाइग्रोमीटर। तापमान का सही मात्रक होता है? दोस्तों केल्विन। आवृत्त का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? दोस्तों अन्धर यांत्रिक तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? दोस्तों ठोस में होती है। ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती? तो निर्वात में। दाब प्रेशर का सही मात्रक पास्कल होता है। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? दोस्तों पृष्ठ तनाव है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों तो नाभिकीय संलयन है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे। तारों का विटामिन प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना किस का उदाहरण है? दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? दोस्तों तो डायोप्टर है। जी का मान अधिक कहाँ होता है? दोस्तों तो पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? दोस्तों भूमध्य रेखा पर होता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र में से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से नापी जाती है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। एक्स किरणें की खोज किसने की थी? दोस्तों तो रोन्टजन ने की थी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों तो लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? दोस्तों तो ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? दोस्तों तो हीरा है। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? दोस्तों तो पारा है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी? दोस्तों पारा है। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सोडियम क्लोराइड NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? दोस्तों तो परमाणु क्रमांक पे आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है? तो मोसले ने बनाई है। दोस्तों लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। अम्लराज किसका मिश्रण होता है? दोस्तों तो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 3:1 में दोस्तों ये मिला होता है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? दोस्तों तो ग्रेफाइट का बना होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। बायोगैस और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों मीथेन CH4 है। LPG और गैस सिलेंडर को में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों इथाइल मार्केप्टर मिलाया जाता है। LPG का मुख्य घटक क्या होता है? दोस्तों तो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों तो साइट्रिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों तो फार्मिक अम्ल मेथनोइक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है? तो ASO2 और ANO2 के कारण होती है। शुद्ध जल का pH मान होता है दोस्तों 7। ये क्या होता है? 7 उदासीन होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 हल्का क्षारीय होता है दोस्तों। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को कहा जाता है सफ़ेद सोना।
परमाणु में नाभिकीय में क्या-क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। मतदान के समय उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही में क्या होता है? तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट होता है। पीतल किस मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ होती है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ नेगेटिव है। और सर्वग्राही रक्त दाता कौन सा है? तो ए बी प्लस, ए बी पॉजिटिव। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो जाइलम करता है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो फ्लोएम करता है। लाल रक्त कणिका है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो मस्तिष्क ब्रेन में होती है दोस्तों, मस्तिष्क ब्रेन में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो दोस्तों लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है दोस्तों, कान की हड्डी जिसे बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांघ की हड्डी है दोस्तों। मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? तो दोस्तों 4 कोष्ठक हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है दोस्तों। अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किडनी की कार्यात्मक इकाई का क्या कहलाती है दोस्तों? तो नेफ्रॉन कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई तो न्यूरॉन है दोस्तों। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। कौकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन कहलाता है दोस्तों फाइकोलॉजी। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। एड्स की जांच के लिए कौन टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा, एलिसा टेस्ट किया जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था दोस्तों? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो दोस्तों स्टार्च के पाचन में मदद करती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको लगे हाँ ये वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि ऐसे वीडियो हम और ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।